ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त कुछ प्रमुख खबरों का। खबर बहराइच से है, जहां जनपद बहराइच के मटेरा थाना के अंतर्गत मटेरा चौराहा से पहले अज्ञात वाहन ने मंदबुद्ध युवक को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां अनूप शहर कस्बे में फर्जी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने न्यू नेशनल नर्सिंग होम को सील किया और साथ ही उर्मिला मैटरनिटी एंड हेल्थ केयर सेंटर को नोटिस दिया। बता दें कि कुछ कथित पत्रकार बनकर अवैध हॉस्पिटल चला रहे थे और बुलंदशहर के अनूप शहर कस्बे में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। आए दिन हॉस्पिटल में ऐसे ही इसके चलते बड़ी घटना होती है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को जिला संभल के गुन्नौर में एक नेशनल नर्सिंग होम को सील कर संचालक पर भी कार्रवाई की गई थी। अनूप शहर में 2 फर्जी हॉस्पिटल हैं जो बिना रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे, संचालित थे। उर्मिला नर्सिंग होम और न्यू उर्मिला नर्सिंग होम है और एक न्यू नेशनल नर्सिंग होम है। न्यू नेशनल नर्सिंग होम, एक उर्मिला नर्सिंग होम, जिसकी हमने शिकायत की थी। आज सीएमओ महोदय के कार्यालय से टीम गई थी अनूप शहर। उन्होंने जांच की, जांच में गलत पाए गए, जहां उनको आज सीज कर दिया गया है। और इसीलिए पत्रकारों ने शिकायत की थी, तो पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया था। तो कान खोल कर सुन ले सभी, किसी भी सम्मानित पत्रकार बंधु के साथ इन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की, उनका उत्पीड़न किया, उनका अपमान किया, तो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहां भी पत्रकारों का अपमान होगा, वही ठाकुर धर्मेंद्र सिंह सबसे आगे मैदान में खड़ा होगा। और आज एसीएमओ महोदय ने दोनों हॉस्पिटलों को सीज कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। तो मैं अपने एक वाइट के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं जनपद बुलंदशहर के सभी सम्मानित साथियों को, सभी पत्रकारों को, इस खबर को चलाएं, क्योंकि कोई भी फर्जी अस्पताल नहीं चलने दिया जाएगा। ये उल्टा सीधा इलाज करते हैं, गरीब लोगों को ठगने का काम करते हैं। और जो पत्रकार उनकी खबर को चलाते हैं, तो उनके साथ जानलेवा हमला करते हैं, उन पर उनके साथ मारपीट करते हैं। ये कहीं तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान महाशक्ति हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। अनूप शहर में खबर हरदोई से है, जहां हरदोई रेलवे स्टेशन पर बुधवार को डीआरएम मुरादाबाद राजकुमार सिंह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बता दें कि राजकुमार सिंह का नया निरीक्षण सुरक्षा संरक्षण को लेकर था। इसके साथ ही डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कराए जा रहे काम को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और जानकारी ली। बता दें कि डीआरएम हरदोई रेलवे स्टेशन पर शाम करीब 4 बजे पहुंचे। इसके बाद लगभग 1 घंटे 30 मिनट तक हरदोई रेलवे स्टेशन पर रुके और एक कार्यालय और कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। बताते चले कि डीआरएम ने यात्री सुविधाओं को लेकर भी बात की, साथ ही अधिकारियों को गर्मी में यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर दूर करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही डीआरएम ने हरदोई रेलवे स्टेशन पर वाटर कूलर, कैंटीन में पानी की व्यवस्था को जांचा और छोटी छोटी बातों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। देखिए, आज हम लोगों ने जो हरदोई स्टेशन पे एक शंटिंग मेला का आयोजन किया था, जिसमें संरक्षा के साथ रेल परिचालन विषय पर सुबह से ही वो कार्यक्रम चल रहा था। एक तो उसका समापन, दूसरा हरदोई स्टेशन पर अमृत स्टेशन कार्यों की प्रगति, यही आज के इंस्पेक्शन का उद्देश्य है। जैसे वेटिंग रूम है, उसमें यात्रियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में क्या? देखिए, जो भी हम लोग आज इंस्पेक्शन सिर्फ यहाँ नहीं और भी कई स्टेशनों पर हम लोग गए, वहाँ पे जो यात्री सुविधाओं से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पानी की उपलब्धता, जैसे आपने बताया कि गर्मी, उन सब का हम लोगों ने देखा है और लोगों से इंटरेक्ट भी किया और हम उनको जल्दी सॉल्व करेंगे। सर, रेक पॉइंट के लिए भी आपने निरीक्षण किया है, उसके लिए भी कुछ योजना बनाई गई है? किस चीज़ की? रेक पॉइंट। अच्छा, वो एक्चुअली वो भी अमृत स्टेशन के ही उसका एक हिस्सा है, अमृत स्टेशन के डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो इस पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, बट अभी
किसी फाइनल शेप में नहीं है। एक बार और उसका नीचे स्तर पे भी पूरा एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे। खबर मथुरा से है, जहां एसओजी टीम और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जनपद मथुरा से 20,000 रुपए का पुरस्कार घोषित कर अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि इस चोर के विरुद्ध अलग अलग राज्यों के विभिन्न थानों पर नब्जनी, डकैती, गैंगस्टर, चोरी आदि के 31 मुकदमे पंजीकृत हैं। से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बदमाश है वृंदावन से आ रहा है, उसके पास में चोरी के सामान जो बेचने जा रहा था। इस पर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में उससे मुठभेड़ हुआ है, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है। बदमाश को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। उससे जो प्रारंभिक जांच की गई तो पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम राजू पुत्र रामपाल बताया है। उसके पास में एक बैग मिला है, बैग में कुछ चोरी के सामान मिले हैं, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, उसकी काउंटिंग की जा रही है। ये इससे जो प्रारंभिक जांच की गई है जिसने हमारे मथुरा में 3 घटना को कबूल किया है। एक हाईवे की घटना है, एक रिफाइनरी की है, एक कोतवाली की घटना है। इसकी जो जानकारी की गई है जिस लगभग 31-32 मुकदमे हैं। इस पर 20,000 रुपये का हाईवे थाने से इनाम है। ये इसके पास जो घटना है मथुरा की है और आगरा की है। बाकी इसके विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी कोई तथ्य इसमें आगे और कोई इसमें बदमाश होगा उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। इससे सूचना खबर बांदा से है, जहां बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने आज दूसरे सेट का नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि बसपा प्रत्याशी निशांति ने पूर्ण ढंग से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बार वो मैदान में अवैध खनन, किसानों की समस्या और रोजगार गारंटी की बात को लेकर मैदान में उतरे हैं। कि आज दूसरा सेट और तीसरा सेट दाखिल कर रहा है और कल जो है नामांकन जो होगा वो मतलब कार्यक्रम के सहित होगा। कल नामांकन 3 तारीख को हमारा कार्यक्रम सहित है। चौथा सेट हम कल दाखिल करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में शिक्षा का मुद्दा, विकास का मुद्दा और किसानों का मुद्दा, क्योंकि किसानों की यहाँ सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की है। दूसरा जो है कि गाँव में इसके पहले सांसद कहीं विकास नहीं किया, फिर कार्य नहीं किया, लोगों को वो सर्व सुलभ नहीं रहे, न लोगों के पास लोगों का हाल चाल लेने 5 साल गए। ये आज दूसरा सेट और तीसरा सेट दाखिल कर रहा है और कल जो है। खबर आगरा से है, जहां ताज नगरी आगरा की दोनों लोकसभा सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक उनके क्षेत्रों में पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जनता से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अरिजीत सिंह लोधी ने बताया कि 7 गांठ के साथ उनका निर्दलीय पर्चा खारिज कर दिया गया था, जिससे समाज में काफी आक्रोश हो गया है। इस कारण से आज उनके पूरे समाज ने ये निर्णय लिया है कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। बड़े भाई अर्जुन सिंह लोधी जी ने पर्चा दाखिल किया था और उस पर्चे को साजिश के तहत जिस तरीके से खारिज कराया गया और खारिज होने के बाद समाज का इन पे बड़ा भारी दबाव था और समाज ने इनको इतना लाड प्यार आशीर्वाद दिया। तो आज समाज ने ये निर्णय लिया है कि लोधी महासभा की तरफ से एक निर्दलीय प्रत्याशी हो, चुकी ये भी निर्दलीय थे, इनको भी भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने टिकट मांगा था, हमें ही टिकट मांगा था, हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्होंने किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते हुए जो जनता के दुख सुख में साथ रहता है, जो जनता के हुकूम की लड़ाई लड़ने का काम करता है, चौधरी बाबूलाल जी के बेटे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को इन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है, तो मैं इनके समर्थन के आगे नतमस्तक हूँ और इनकी बिरादरी को और सभी क्षेत्रीय जनता को ये आश्वस्त करता हूँ कि इनके दुख दर्द में जिस तरीके से जनता जनार्दन के साथ हम खड़े रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी अगर कोई अन्याय होगा, कोई इस तरीके की बात होगी, उसमें कठोर फैसला जो हो सकता है उस फैसले के साथ हम लोधी पंचायत के साथ खड़े होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ लोधी पंचायत हमें समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 4थे नंबर की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, लड़ाई से बाहर है और ये उसके कर्मों का फल है। 5 साल पहले जब वो चुनाव जीता था तो 5 लाख वोटों से, मोदी से भी अधिक वोटों से उसकी जीत हुई थी, लेकिन 5 साल में
जनता के बीच में नहीं जाना। जनाक्रोश इतना है कि क्षेत्रीय जनता उनको घुसने नहीं दे रही है, जगह जगह विरोध हो रहा है। तो ये एक 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जनता जनार्दन वोट करने का काम करेगी। और 7 मई को 4 पाई का चुनाव चिन्ह हमारा, उस पर जाट समाज की तरफ से, अन्य समाज की तरफ से और आज लोधी पंचायत की तरफ से भी समर्थन हुआ है। भारी समर्थन क्षेत्रीय जनता का 36 कौम का 7 बरादरी को मिल रहा है और फतेहपुर सीकरी में इतिहास देखा जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार इस बार देश की संसद में फतेहपुर सीकरी का प्रतिनिधित्व करेगा। मैं अर्जुन सिंह लोधी, राष्ट्रीय महासचिव अखिलवादी लोधी महासभा। हमने पर्चा दाखिल किया था निर्दलीय के रूम में। पहले तो हमने भाजपा से टिकट मांगी, जब हमको टिकट नहीं मिला तो समाज ने आवाज दी तो आपको टिकट नहीं मिला है तो आपको निर्दलीय पर्चा दाखिल करना होगा। तो हमने पर्चा दाखिल किया और पर्चे में 2 दिन का समय होता है और हम 11:30 बजे कलेक्ट्री पहुंचे और जो आपत्ति जो पर्चे के अंदर कोई कमी थी उसमें 11 बजे से 3 बजे तक का समय होता है। हमारी जिलाधिकारी से बात हुई और जिलाधिकारी ने कहा कि आपने चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं उसका पालन नहीं किया, इसलिए आपका पर्चा खारिज किया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि अभी तो समय है इसमें 2 दिन का, आप 11 बजे से 3 बजे तक का समय होता है तो मुझे कम से कम आधे घंटे का समय तो दीजिए, जो आपत्ति है मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन ऐसा क्या आया कि जिलाधिकारी में इतना दबाव था माननीय सांसद जी का, उनसे मालूम थी कि 3 लाख वोट रहे निषाद और लोधी समाज का, इसलिए उन्होंने पर्चा दबाव में खारिज कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं पर्चा तो खारिज कर दिया है, लेकिन जनता के दिल में जो मेरी भावना है और जनता के दिल में मैं बसा हूं वो कैसे खारिज करेंगे। मैं आज आपके कहना चाहता हूं कि मैंने अपना पर्चा खारिज तो हुआ लेकिन जनता के बीच में आवाज उठाई है और जनता से कहना चाहता हूं कि मेरे डॉक्टर रामेश्वर जी के लिए आज पूरा समर्थन देता हूं। पूरे आगरा जिले से लोधी समाज का पूरा समर्थन इनके लिए है और मेरी तरफ से सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि मेरे रामेश्वर भाई को यहाँ बटन दबाएं आगरा के अंदर, इसकी आवाज दिल्ली में गूंजनी चाहिए और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके रामेश्वर जी को जिताना चाहिए। बड़े भाई